देश भर में लोग पुराने नोटों के बदले नए नोट लेने के लिए बैंक और एटीएम की कतार में खड़े हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास नए 2000 के एक दो नहीं बल्कि 27 लाख के नोट मिले हैं। इन नए नोटों को मुंबई से दिल्ली लाया गया था और शक है कि ये दोनों नए नोटों से काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा कर रहे थे। 27 लाख की करेंसी के साथ दो गिरफ्तार। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर इनकी गिरफ्तारी की गई। हाथों में 2-2 हजार रुपए के नोटों की गड्डियां और इन नोटों को लेकर ठसक के साथ तस्वीर खिंचवाता एक शख्स। यकीन मानिए, न ये तस्वीर नकली है, न फोटोशॉप्ड है और न ही इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। ये बिल्कुल असली तस्वीर है और ये पैसा भी बिल्कुल असली है। ये जानने के बाद शायद आपको अपनी आंखों पर यकीन न हो। इन नोटों को देखकर आप हैरान रह जाएं। 2000 के वो नोट जिसके लिए आम आदमी कहीं एटीएम की कतारों में खड़ा है तो कहीं बैंकों के बाहर। किसी को लाठियां मिलती हैं तो कितनों की जान तक चली गई। उन्हीं नोटों की गड्डियों के साथ शान से तस्वीरें खिंचवाता एक शख्स। वाकई हैरान करने वाला है ये। इस तस्वीर का पूरा सच आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी देख लीजिए। जिस शख्स को आप 2000 के नोटों की गड्डियों के साथ फोटो खिंचवाते देख रहे थे, अब वो पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुका है। इस शख्स का नाम है अजीत पाल सिंह और इसके साथ खड़ा है राजिंदर सिंह नाम का शख्स। इन दोनों को क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने गुरुवार को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार किया है। इन्हीं 2000 के नोटों की गड्डियों के साथ पूरे 27 लाख रुपए के साथ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 27 लाख के नए नोटों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों लोगों के नाम राजेंद्र सिंह और अजीत पाल सिंह है। अजीत पाल सिंह ने ये जो 27 लाख के नए नोट हैं ये मुंबई से जो है वो चेंज करवाए थे और उसको लेकर वो मुंबई से ट्रेन में बैठकर दिल्ली आ रहा था, जहां पर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर जो है वो क्राइम ब्रांच ने दोनों को गिरफ्तार किया। और जो क्राइम ब्रांच के सोर्सेज हैं उनका कहना है कि आईटी डिपार्टमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये इनपुट था, जिसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने अजीत पाल सिंह और राजिंदर को गुरुवार शाम उस वक्त धर दबोचा जब दोनों मुंबई से संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से दिल्ली पहुंचे थे। पुलिस को टिप मिली थी तो क्राइम ब्रांच की टीम घात लगाकर दोनों का इंतजार कर रही थी। स्टेशन से निकलने के बाद अजीत और राजिंदर इसी सफेद रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर निकलने की तैयारी में थे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को इतला मिली थी कि मुंबई से कुछ नए नोट दिल्ली में लाए जा रहे हैं, नए करेंसी के। तो इस इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हुए हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर क्राइम ब्रांच की एक टीम ने उस व्यक्ति को धर दबोचा है और उसमें 27 लाख की नई करेंसी के नोट बरामद किए और आगे की कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और संबंधित विभागों को करने के लिए भेजी जा रही है। पूछताछ में पता चला है कि अजीत और राजिंदर कमीशन लेकर नोटों की अदला बदली करते थे। पूछताछ में दोनों ने संजय मलिक नाम के शख्स का भी जिक्र किया है। दिल्ली के प्रीतमपुरा में रहने वाले अजीत के मुताबिक संजय मलिक उसका पड़ोसी है और संजय मलिक ने ही उसे नोट मुंबई से दिल्ली लाने का काम सौंपा था, जबकि अजीत के साथ पकड़ा गया राजिंदर संजय मलिक का नौकर है। पुलिस के मुताबिक संजय मलिक की हिमाचल प्रदेश में दवा की फैक्ट्री है और अजीत और राजिंदर के पकड़े जाने के बाद संजय मलिक फरार है। संजय मलिक कौन है? मेरा नेबर है। आपकी नेबर है? तो ये पैसे कैसे पहले भी आप लेके आ चुके हैं? अजीत पाल सिंह और राजिंदर को तो पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन उससे अब एक लड़की की तलाश है जो संजय मलिक की बेटी है। बताया जा रहा है कि उसके पास भी 50 लाख रुपए थे, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गई। पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि अजीत और राजिंदर अब तक 1.5 करोड़ के नोट मुंबई से दिल्ली ला चुके हैं और माना जा रहा है कि मुंबई के कुछ बैंक के आला अधिकारियों की मिलीभगत से ये मुमकिन हुआ है। फिलहाल अब पुलिस के सामने चुनौती है कि वो जल्द से जल्द संजय मलिक को ढूंढ निकाले, क्योंकि इस खेल के कई राज संजय मलिक के पास हैं। वैसे नए नोट मिलने का सिलसिला सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल से लेकर मणिपुर तक 1 करोड़ से ज्यादा के नोट जब्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में पुलिस ने एक व्यापारी को पकड़ा है जिसके पास से 41 लाख के नोट मिले हैं। इसमें 2000 के नए नोट भी शामिल हैं।
मणिपुर के तमेंगलोंग से सेना ने 44 लाख रुपए की पुरानी करेंसी के साथ 3 लोगों को पकड़ा है। तो हैदराबाद में नोट बदलने के दौरान गड़बड़ी की शिकायत के बाद सीबीआई की टीम ने 4 पोस्ट ऑफिस पर छापा मारा और 40 लाख कैश बरामद किया। जाहिर है नोटबंदी ने काले धन कुबेरों की नींद उड़ा दी है। कुछ अपने पुराने नोटों को ठिकाने लगाने की फिराक में हैं, तो कुछ अजीत और राजेंद्र जैसे लोगों के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश में। नोटबंदी की मार के बाद बेहिसाब पैसा रखने वालों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर करें तो करें क्या। बर्दवान से संतोष मंडल और हैदराबाद से संजय तिवारी के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, दिल्ली।